कि भारत और चीन के बीच भले ही कई मुद्दों पर तनाव बना रहता हो, लेकिन एक भारतीय नाम ऐसा भी है जिसके आगे चीन आज भी सिर झुका देता है। ये नाम है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, जिन्होंने चीन में अपनी सेवाओं और मानवीय मूल्यों से अमिट छाप छोड़ी है। और इसी कड़ी में फ्रेंड्स ऑफ चाइना सोसाइटी इंडिया के सहयोग से 9 भारतीय छात्र चीन की विशेष यात्रा पर गए। इनमें राजस्थान से भी 2 युवा शामिल रहे, डॉक्टर कौशल गौतम और इंजीनियरिंग छात्र सार्थक शर्मा। 9 दिन की यात्रा केवल एक दौरा नहीं, बल्कि डॉक्टर कोटनिस के पद चिन्हों पर चलने और भारत चीन के बीच सभ्यतागत रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व को समझने का अनुभव रहा। हम भारत में इसको अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ पे जैसे हमने देखा कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बच्चों का क्लासेस होता है 9 से 4 के बीच में होता है, उसमें 2 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, उसमें लंच भी होता है और बच्चों की स्लीपिंग का अरेंजमेंट भी वहाँ पे ही होता है स्कूल के अंदर। और 1 से 1.5 घंटे का वहाँ पे स्पोर्ट्स का वो होता है आवर्स। तो बच्चों के अंदर भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी डेवलप की है उन्होंने। और जो वहाँ पे हमने देखा है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर हैं, जितने भी मेल्स हैं, और फीमेल्स जो हैं वो सब सेल्स लाइंस के अंदर हैं। तो दे आर यूजिंग, वो अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमने गवर्नमेंट का देखा है कि उन्होंने पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी ईवी को लेके, सब्सिडीज़ काफ़ी देते हैं वो ईवी को लेके। दूसरा पोल्यूशन कंट्रोल के उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है, जिससे जितने भी व्हीकल्स हैं उनका ईयरली 2 बार चेकअप होता है। तो वो यदि चेकअप के अंदर क्लियर होता है उनका पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट होता है, तभी जाके वो ईवीज़ आप सड़क पे चला सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे हमने मोपेड्स का देखा है कि जितने भी मोपेड्स और 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वो सप्लाई में है। आपको जस्ट उसको पे करना होता है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ उसको पार्क कर सकते हैं। दूसरा जो बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट देखा है, उसकी वजह से उनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। जैसे उनकी बुलेट ट्रेन अराउंड 250-350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है। तो यहाँ जैसे 1 घंटे के जहाँ पे अपना सफ़र 4 घंटे का होता है, वो 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। मैं डॉक्टर कौशल गौतम, कैंसर सर्जन। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। उस टाइम पे चाइना ने इंडिया से हेल्प मांगी थी, जवाहरलाल नेहरू जी से, जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे हेल्प मांगी थी। तो इंडिया से 5 डॉक्टरों की टीम अप्रूव की गई थी बाय सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इंडिया से 5 लोग गए थे चाइना। उसमें से थे एक डॉक्टर कोटनिस, द्वारकानाथ कोटनिस जी एक डॉक्टर थे उसमें से, जिनने वहाँ पर जाके चाइना में बहुत लोग सोल्जर्स को हील किया, उनकी मतलब ऑपरेट किया उनको जी। इस भ्रमण के दौरान हमने काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर किया, जैसे सेंगशी म्यूज़ियम, टेराकोटा म्यूज़ियम, जियान म्यूज़ियम। और इन सब म्यूज़ियम में घूमने से मुझे यही समझ आया कि जो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस है, चाइनीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो उनको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने जो काम किया था उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम चाइनीज़ की हेल्प की थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930।